प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ी हैं और आप ओके। जॉइंट सेक्रेटरी टैक्सेशन के रूप में आपका नॉमिनेशन हमारे हरीश जी ने किया है। और अभी या आपने जो परिचय दिया है कि आपने बीकॉम और एमबीए भी किया एमबीए है और आपने और सीए सीए। इंटरमीडिएट भी किया हुआ हम्म। है। तो आप हाँ। हाईली क्वालिफाइड हैं और आपके हस्बैंड भी जो है ही इज़ अ डायरेक्टर इन सैमसंग रिसर्च, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। अब हम्म। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या आप जो है यहाँ की वोटर लिस्ट में है आपका नाम या नहीं है? हाँ है। 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 चलिए, दैट इज़ ग्रेट। मैं यहाँ बैंगलोर में 20 इयर्स से हूँ। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ। अच्छा, हाँ। अब मैं आपको बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये समझाना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत हम्म। कैसे जो है ना ज़मीन पे आया, क्या सोच थी, कैसे शुरू हुआ। मैं इसका एक तो बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ओके। और बैकग्राउंड बताने के बाद हम उसको कट करके फिर दोबारा दूसरे उसमें रिकॉर्ड करूंगा, वो मेरे एंड पे होता रहेगा, राइट? जिससे ओके। हमारी ओके। हमारी वार्तालाप जो छोटी छोटी क्लिप में कन्वर्ट हो जाए, ओके। राइट? और पर्पज उसका ये है जिससे कि दूसरे एंड पर जो है सामने वाले को सुनने में हम्म। ज़्यादा समय ना लगे, ठीक राइट? है। ओके। हम्म। तो मैं आपको एक चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत जो है, इट इज़ ए वेरी हम्म। पावरफुल कॉन्सेप्ट। और ये हम्म। जो है, इट वाज कंसीव्ड इन 2017, ओके। जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश था। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ, 84 बैच हम्म। का। और हम्म। 2014 से 2020 तक जो है मैं डीजीपी रैंक में रहा हूँ। आई वाज द डीजीपी रेलवे, आई वाज डीजी हम्म। होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड फाइनली आई वाज हम्म। द डीजी पुलिस रिफॉर्म्स। तो ओके। डीजी पुलिस रिफॉर्म्स की कैसियत की कैपेसिटी में मैंने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था 2017 में कि कैसे पांच हम्म। सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए हम्म। एफआईआर दर्ज हो, कैसे 15 दिन हम्म। में उन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सके जो आज तक हम्म। जो है किसी की सोच का हिस्सा नहीं रहा है। ओके। तो इस हम्म। तरीके का जो है वो पूरा सिस्टम था। और हम्म। हमने जो है ये प्रस्ताव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, पहले आपको ये बता दूं कि नेशनल पुलिस मिशन जो है वो पहले हम्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑपरेट होता था 2009 से 2009 टू 2014। 2014 अच्छा। में हम्म। माननीय नरेंद्र मोदी के बाद जो है आने के बाद उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शिफ्ट करके होम डिपार्टमेंट एंड होम से जो है ये बीपीआरएनडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सपोर्ट से अभी नेशनल हम्म। पुलिस मिशन ऑपरेट जो कर रहा है वो बीपीआरएनडी से कर रहा है। तो ओके। 2017 का प्रस्ताव सभी राज्य सरकारों को भेजकर उसके ऊपर काफ़ी मतलब बहस और चर्चा होने के बाद 2019 में इसे नेशनल हम्म। पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अच्छा। और हम्म। 2019 से इवन एज ऑन डेट आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। ओके। हम्म। नाउ जो है इन 2020 से आई रिटायर्ड इन 2020 एंड हम्म। आई सेंट ए ड्राफ्ट लॉ फॉर हम्म। प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्राइम फ्री भारत। ओके। मैं उसको छोटी भाषा में हमेशा ये कहता था कि डिजिटल चित्रगुप्त, लेकिन उसका कानूनी और बड़ा नाम है नेशनल अथॉरिटी हम्म। फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अच्छा। ड्राफ्ट लॉ है हम्म। ये आम आदमी को राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। और इसके हम्म। पास हर व्यक्ति के बारे में थ्री मतलब हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन होगी। और अच्छा। ये इतना हम्म। पावरफुल होगा कि जब कोई व्यक्ति अपराधी अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम का बैकएंड इंजन ये एंटीसिपेट कर पाएगा कि ये व्यक्ति अब अपराध करने के लिए निकल रहा है या निकल गया है।
ऐसा वो कर पाएगा, राइट। और फिर तो जो वो है इतना, मतलब उसका ट्रैकिंग डिवाइस से उसको ऐसे ट्रेस किया जाएगा कि नहीं नहीं, उसमें आ, मल्टीपल इनपुट जो है वो आते रहेंगे, जो कि दे विल बी बैकएंड जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग की जो एल्गोरिदम होती हैं वो जो है इस हाँ सब पे हाँ, काम करेंगी। एंड इट विल नॉट बी, अच्छा। इट विल बी हैविंग वेरी मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स। वो टेक्निकल डिटेल्स को रहने देते हैं, जस्ट जस्ट टू मेक यू हम्म। अंडरस्टैंड कि इट इज कैपेबल ऑफ even driving the Before crime is going to be committed, you will be able to know that, we will be in right? position to know that this person is going for the with intent to commit crime. We would be in Oh position God. to know who all are with him. We would be in Mm-hmm. position to know in which vehicle he is traveling. Our Oh. algorithm will decide that which path he is likely to take, और हमारी Mm-hmm. एल्गोरिदम ये भी डिसाइड कर पाएगी कि उसके क्रिमिनल एक्ट का जो है टारगेट कौन है। Oh. और फिर जो है स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से उसे Mm. अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार Mm. कर लिया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हमने चौथी सर्टेनिटी कहा है, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। इसके पहले, Oh. Wow. जैसे पहली बात हमने कही थी कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, Mm-hmm. 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्य जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है, ऐसे अकाट Mm. साक्ष्यों के साथ जो है चार्जशीट पुटअप हो जाएगी कोर्ट में। और Mm-hmm. और जो है क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए 3 दिन से Mm. अधिकतम 30 दिन में Mm. आपको न्याय मिल जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर की Oh. हत्या वाले केस में भी 30 साल में हम Mm. उन्हें न्याय नहीं दे पाए। तो Mm. 30 साल से हम जो है बड़ी आसानी से Mm. हम जो है 30 दिन में उस यात्रा को पूरा कर पाएंगे, और देयर विल बी Mm. सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। Okay. तो That is fantastic. हाँ, इट इज ए Mm. वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ थिंग। एंड देन फिफ्थ है कि जब Mm. आपको अपराधी के बारे में सब So कुछ this is in force, or it is going to come into force after some time? let me put this, I will come to that little later, after a minute or so, Okay. right? Okay. So Okay. basically it is having the Mm. capacity and capability Mm. to know everything, and when Mm. option to commit crime will not be there, क्योंकि आप उसको Mm. अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेंगे, इसका मतलब है यू आर रिमूविंग द ऑप्शन ऑफ कमिटिंग क्राइम, राइट। और Correct. इसको Correct. हम दूसरी Mm. भाषा में कहेंगे तो सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। Correct. क्या कहेंगे? Mm. सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, राइट। Prevention. तो Mm. तो Mm. जब आपको ये मालूम है कि अपराधी अपराध ही नहीं कर पाएगा, और यदि Mm. उसका पेट खाली होगा तो वो व्यक्ति जेल जाने के लिए भी अपराध करेगा, Mm-hmm. राइट। तो उसको वैसा करने की जरूरत ना हो, तो इसकी फिफ्थ Mm. सर्टेनिटी कह रही है कि हम Mm. अपराधी को उसके पास जाके रिहैबिलिटेट कर देंगे। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। Okay. इसमें जो Okay. है हर Mm-hmm. व्यक्ति को, जो अभी जो है आप थाने जाते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, अब बिना थाने जाए आपका न केवल एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि एफआईआर लिखाने के लिए आपको 5,000 से 1 करोड़ तक का जो है ना पैसा मिलेगा, डिपेंडिंग Mm-hmm. अपॉन द किस तरीके की एफआईआर है, राइट। Mm-hmm. यही जो है होगा उसके बारे में भी, जो गवाही देगा, जो फॉरेंसिक एविडेंस हाँ. देगा, तो ऐसा सब लोगों को भर भर के पैसा बांटा जाएगा। इसको बंद करो बेटा। Mm-hmm. तो सबको भर भर के पैसा बांटा जाएगा, और इसके पीछे मकसद है कि लोगों को धनी बनाना, राइट। और ठीक है. जितना पैसा बांटा जाएगा उसको सम टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा उसके कन्विक्शन के समय। तो जो अपराधी अच्छा. है उसके अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि जो फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो फिक्स कंपोनेंट नहीं रहेगा, वो कैलकुलेटेड कंपोनेंट होगा। अच्छा. ये बात समझ में आ रही है आपको क्या? हम्म. तो जैसे हाँ, एज्यूम समझ करिए में कि आ आपने 5 करोड़ बांट दिए, तो अपराधी से हाँ. 10 करोड़ का फाइन लगेगा।
और ये तो पांच। जब वो अपराधी है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो अपराधी है और वो तो क्राइम करके अपना पेट पालता है, यदि हमने क्राइम रोक आप दिया, जो वो देखिए, कहाँ से उसके पास आएगा नहीं पैसा? नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है आप उसकी चिंता मत पालिए, क्योंकि ये लाइबिलिटी जो हम्म। है ना बच्चों पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। बेसिकली इसमें जो ओके। मॉडल, इतना भारी मॉडल है ये, कि ये मॉडल जो है हम्म। आपको अपराध ना करने के लिए विवश करेगा। करेक्ट। मतलब हम्म। डूइंग क्राइम वुड नॉट बी ए टेक्निकली, जो है ना, पहले आपने उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को ख़त्म कर दिया कि वो क्राइम नहीं कर पाएगा फिजिकली। करेक्ट। अब आप उसको हम्म। इमोशनली और सरकमस्टेंशली आप उसको बाध्य कर रहे हैं कि उसको क्राइम करने हम्म। का सोच भी नहीं आना चाहिए। और हम्म। इसमें इसमें जो है, एक तो मैंने ये बताया, ऐसे बहुत सारे छोटे हम्म। छोटे डिरेक्शंस जो है वो पब्लिक कैप्चर हम्म। करेगी। जैसे जूम करिए कि आप बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, राइट, या आप जो हाँ। है ना बिना हाँ। बेल्ट लगाए वो कर रहे हैं, या आपने आजकल हम्म। देखा होगा कि सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट कोई भी एज पर नोटिफिकेशन नहीं है। आपको मालूम है कि यदि यदि आपके जो नोटिफाइड तरीका है रजिस्ट्रेशन प्लेट का, यदि उससे हटके हाँ। आप जो है रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाते हैं, तो जो कि हाँ। 90% अभी हम आप देखेंगे कि इसी तरीके की जो है ना नंबर प्लेट आपको हम्म। देखने को मिलेंगी। तो उसमें पहला हम्म। जो ऑफेंस पे क्राइम जो है 2,000 का फाइन है, राइट, और हम्म। दूसरे हम्म। ऑफेंस में 5,000 का फाइन है, और फिर इसके हम्म। बाद जो है ना उसमें 3 महीने की जेल भी है। हम्म। सो और इसमें पहली बार जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट आया है, इसमें 2019 में अभी जो हम्म। अमेंडमेंट हुआ है उसमें 2,000 से लेके 25,000 तक की पेनल्टी है। और इसमें पहली माय बार गॉड। प्रावधान किया हम्म। गया है कि जिनका जिम्मेवारी कानून का पालन कराना है, यदि वो ऑफेंस हम्म। को खुद करेंगे, तो जो आम हम्म। जनता से पेनल्टी लगेगी उसकी डबल पेनल्टी लगेगी। तो यदि पुलिस वाला ओके। वायलेशन करता है और दूसरे अदर एजेंसी जिनका काम जो है कानून का पालन कराना है, तो उनसे हाँ। पेनल्टी जो है दुगनी लगेगी, मतलब 4,000 से लेके 50,000 की पेनल्टी उनको लगेगी, राइट। माय अब गॉड। हमारे ओके। सिस्टम में ऐसे और बहुत हम्म। सारे डेविएशंस को धीरे धीरे हम जो है जोड़ते जाएंगे, राइट। और हम्म। जो हम्म। रिपोर्ट करेगा उसको 50% पैसा मिलेगा। तो हम्म। यदि एज्यूम करिए कि आपने 2,000 का सबसे मिनिमम वाला यदि हम ऑफेंस माने कि उसने रिपोर्ट किया है, तो 1,000 हम्म। रुपये जो है उसको मिलेगा, और 1,000 रुपये जो है वो सरकार के पास जाएगा, राइट। अब एक ओके। मिनट के लिए हम हम्म। मान लें कि भारत का हर नागरिक जो है सेंसिटिव कर दिया गया है, और वो जो है हम्म। उसको जो मोबाइल में ऐप मिलेगा जिससे वो कैप्चर हम्म। करेगा, और उसी समय वो जो है सर्वर पे जाके प्रोजिक्यूशन का काम करेगा, और इमीडिएटली 1,000 रुपये आपको पहुंच जाएगा, 1,000 रुपये सरकार को पहुंच जाएगा। क्योंकि वो हम्म। आपके पास नहीं रहेगा कि आप जो है ना बाद में कहें ब्लैकमेल के मुझे दे दो, फलाना कर दो। दैट काइंड ऑफ द हम्म। नेगोशिएशन विल नॉट बी विथ यू, राइट। ओके। अब नाउ यू ओके। इमेजिन कि से सिंबॉलिकली कि यदि 137 करोड़ लोग जो है सभी जो हम्म। है वायलेशन को कैप्चरिंग के ऊपर लगे हुए हैं, और वो एक बटन हम्म। दबाते हैं, तो आपको हम्म। मालूम है कितना पैसा क्रिएट होगा? हम्म। 1,37 करोड़ रुपए क्रिएट होंगे सरकार के लिए, और इतना ही पैसा पब्लिक को मिलेगा। 1,37 हम्म। करोड़ एक बटन दबाने में। यदि दिन भर में 10 हम्म। बटन दब गए, तो हम्म। 10 लाख, 10.5 लाख करोड़ जो है सरकार को मिलेंगे, और 7.5 लाख करोड़ सरकार जो है ना पब्लिक में बढ़ जाएंगे, राइट। हम्म। आपका जो है हम्म। एक साल का जो इनकम टैक्स है वो 10 लाख करोड़ है बढ़े हुए बजट से। तो एक करेक्ट। दिन में जो है आपके साल भर का इनकम टैक्स क्राइम फ्री भारत का अकेला व्हीकल जो है ना एक्ट के माध्यम से हम इकट्ठा कर पाएंगे। आगे आगे चल के आपके सिस्टम में ऐसे सेंसर्स होंगे कि आप लेंस का डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो हम जो है एक्सीडेंट फ्री भारत पाएंगे, और बदले में हमें बहुत जो है रेवेन्यू मिलेगा। ये बात आप ओके। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, तो आई कैन गेट इसमें इट। इतनी रेवेन्यू क्रिएट होने वाली है कि भारत आगे चल के टैक्स फ्री भारत बनेगा। और हम्म। टैक्सेशन जो कंप्लायंस है वो केवल रिकॉर्ड के लिए होगा। तो सीए जो है, हम्म। जो जो
उनका जो है ना रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो कंपनी एम्प्लॉय नहीं करेगी, वो क्राइम फ्री भारत का मॉड्यूल कहेगा कि जो है प्रिया जी आप इस कंपनी के लिए चार्टर अकाउंटेंट हैं, और आप रिपोर्ट जो है ना उस कंपनी को सबमिट नहीं करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत को सबमिट करेंगे। तो आज जो ओके। लोग प्रेफरेंस देके अपने सीए से अपने हिसाब से रिपोर्ट बनवाते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और उन्हें अपने हिसाब से इसलिए भी नहीं बनाना चाहिए कि जब टैक्स ही नहीं है तो फिर क्यों बनवाना है आपको, राइट? अनलेस यू वांट टू डिफ्रॉड पब्लिक, और वो आपको करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा भारत पैदा होगा जो टैक्सेशन फ्री भी होगा। अब इस बात को जो है मैं अभी इसको यहाँ पे होल्ड करता